दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोके फोटोग्राफी के बारे में। बोके क्या होता है, क्या अपर्चर होना चाहिए अगर हमें बोके लेना है, क्या कैमरा सेटिंग्स होनी चाहिए और बुके लेने के लिए जो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस सब चीज़ों को मैं आपको छोटे से डेमो में आपको समझाने वाला हूं और एक छोटा सा फोटो शूट करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आज सभी लोग जो है एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ थोड़े तामझाम दिखाई दे रहे होंगे, मैंने कुछ करके रखा हुआ है। उसका कारण ये है कि मैं ये वीडियो एक्चुअली आउटडोर में बनाना चाह रहा था ताकि वहाँ पर मैं एक्चुअली में आपको बोके फोटोग्राफी करके दिखाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली जो है मुंबई के अंदर वेदर थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ी बारिश हो गई शाम को और ये वीडियो मैं आप इंडोर में बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया था। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि भाई बोके क्या होता है। तो एक छोटी सी जानकारी दे दूँ भैया, बोके जो है ये एक जापानीज वर्ड है। आसान भाषा में समझें तो मतलब इसका होता है, हम कह सकते हैं कि ब्लर या हम कह सकते हैं हेज। तो बेसिकली बोके बेसिकली पिक्चर होती है जहां हम बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं, आउट ऑफ फोकस करते हैं, यानी कि पूरा बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर दिखाई देता है और पीछे आप चेंगे छोटे छोटे से रिंग्स जो हैं वो आपको बोके में नजर आती है। तो ये हो गया बेसिकली दोस्तों बोके। अब बोके के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास में कौन सा लेंस होना चाहिए। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अच्छे बोके के लिए आपके पास में जितनी फोकल लेंथ आपकी बड़ी होगी, यानी कि 85 mm का लेंस हो गया, 100 mm का लेंस हो गया, 135 mm का लेंस हुआ या 200 mm का लेंस हुआ, तो ये लेंस जो है थोड़े से परफेक्ट रहते हैं अच्छे बोके के लिए। दूसरी चीज लोगों ने पूछा कि भाई इसके लिए हमें अपर्चर कितना रखना चाहिए अपने कैमरा में। तो अपर्चर जितना वाइड होगा, वाइड से मतलब है कि अपर्चर जितना बड़ा होगा, बड़े से मतलब है कि जो अपर्चर मींस होल, छेद, तो छेद जितना बड़ा होगा लाइट उतनी एंटर करेगी। तो यहाँ नंबर के अंदर अगर हम अपर्चर को काउंट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका अपर्चर 1.2 है या 1.8 है या 2 है या 2.8 तो ये बेस्ट अपर्चर होता है एक अच्छे खासे बोके को क्रिएट करने के लिए। अब उसके बाद जो अगला सवाल आता है वो आता है कि भाई हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बोके फोटोग्राफी में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कुछ पन्नियाँ लगाई हैं, कलर आपको दिखाई दे रही है येलो कलर की, और यहाँ पे एक एयर बबल वाला मैंने रखा है, ये आपको बोके का इफेक्ट दिखाने के लिए। और एक मैंने लाइट यहाँ लगाई हुई है, तो मैं पहले लाइट जला देता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि लाइट मैं क्यों जला रहा हूँ। देखिए ये लाइट मैंने जला दी है। तो अब जब भी आप बोके फोटोग्राफी करें तो ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपका मॉडल, आप समझ लीजिए यहाँ पर हमारा मॉडल है, ये आपको टॉय दिखाई दे रहा है। तो जहाँ आप अपने मॉडल को खड़ा करें, अपने सब्जेक्ट को खड़ा करें, उसके पीछे अगर लाइट काफ़ी ब्राइट होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पेड़ में से जो है सनलाइट आ रही है निकल के, तो पेड़ के अंदर से हल्की हल्की सी लाइट निकल कर तो वहाँ आपको अच्छा बोके मिलेगा। कहने का मतलब है कि जितनी ब्राइटनेस होगी बैकग्राउंड में उतना अच्छा बोके अच्छे आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश की है। ये हम एक बैकग्राउंड मान के चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये जो पन्नियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए एयर बबल वाला, ये मैंने एक तरह से वॉल क्रिएट करने की कोशिश की है और यहाँ पर मैंने जिलेटिन पेपर को थोड़ा सा ऊपर चिपकाया है। और ये लाइट मैंने क्यों यूज़ किया, ताकि इस लाइट को, ये लाइट जो एक तरह से सन का काम करे, यानी कि धूप का, और ये धूप जब इसके ऊपर पड़ रही है पन्नी के ऊपर तो ये हल्के हल्का सा जो है यहाँ पर सर्किल्स क्रिएट करेगा। नेचुरल लाइट के अंदर जब हम आउटडोर में होते हैं तो यही चीज़ क्या होती है, जब सनलाइट आती है पेड़ पे गिरती है या किसी आपके बैकग्राउंड पे सब्जेक्ट के पीछे कोई भी जगह है तो इसी तरह से वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि कभी यहाँ जो भी चीज़ जहाँ भी आप शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक तरह का जो है वहाँ पर वो सर्कल सा क्रिएट करती है। लेकिन वो सर्कल्स हमें दिखाई कैसे देते हैं, वो जब हमारी कैमरा सेटिंग्स होती है परफेक्ट, यानी कि हमने जो, अगर हमें अच्छा बोके क्रिएट करना है तो मैंने जो लेंस है आज रखा है 105 mm का, यानी कि फोकल लेंथ मेरी अच्छी खासी है, मोर देन 85 mm में यूज़ कर रहा हूँ। 135 होता तो और भी अच्छा होता, 200 होता तो और भी अच्छा होता। अब दूसरी चीज़ जो मेरी कैमरा सेटिंग रहेगी वो है मैं शूट करूँगा वाइड अपर्चर पे। तो यहाँ पर मैंने वाइड अपर्चर रखा है अपना 2.8, क्योंकि ये 2.8 का लेंस है। अगर इसके नीचे अपर्चर है यानी कि 1.4, 1.8 है तो और भी अच्छा। अब एक बात आपको ध्यान रखने की, जहाँ भी आपको बोके निकालना है, यानी कि ब्राइटनेस अगर पीछे है तो आप अपने सब्जेक्ट को कम से कम वहाँ से थोड़ा सा दूर खड़ा करें। अब चूंकि यहाँ हमने इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की तो मैंने करीब आधा फीट दूर रखा है, यानी कि इस धूप से आधा फीट मैंने अपना मॉडल आगे रखा है। और उसके इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम शूट करेंगे तो मैं जैसे कि यहाँ बैठ गया हूँ अभी, देखिए इस तरह से, तो मैंने एक बार मैं फिर बता देता हूँ, मैंने अपर्चर रखा है f2.8 और यहाँ पर मैं कोई भी लाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये लाइट मैंने सिर्फ धूप के लिए, यानी कि पीछे उस
बोके इफेक्ट को जलाने के लिए की है। मैंने कोई भी ट्रिगर नहीं लगाया है, तो मैंने थोड़ा ISO अपना बड़ा रखा है, यानी कि हायर रखा है। तो मैं करीब 800 ISO के ऊपर शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं रूम के अंदर आपको ये करके दिखा रहा हूँ। और 2.8 के ऊपर दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, और देखते हैं कि पिक्चर हमें कैसी मिलती है, क्या हमें अच्छा बोके मिलता है या नहीं, वो हम देखेंगे। और शटर स्पीड जो है दोस्तों, ये मैंने रखी है करीब 250। और यहाँ मैं पीछे से देख पा रहा हूँ अच्छा खासा मुझे पीछे धूप सी नज़र आ रही है, यानी कि लाइट दिखाई दे रही है। और ये हमने एक छोटा सा बोके यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। चलिए लेते हैं पिक्चर। फोकस मैंने जो है आइस पे किया है टॉय के, और ये पिक्चर आप देख रहे हैं अच्छा खासा जो है हमें बोके नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जब भी आप इस तरह की फ़ोटोज़ लें तो आप अपने सब्जेक्ट के जितना पास रहेंगे उतना ही बैकग्राउंड आपका पीछे से अच्छे से ब्लर होगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक तो आपको अपने सब्जेक्ट के जितना पास होंगे बैकग्राउंड उतना ही अच्छा ब्लर होगा। दूसरा, आपका अपर्चर रखना है आपको 1.4 to 2.8, ये बेस्ट अपर्चर सेटिंग्स हैं बोके के लिए। पीछे जो भी जहाँ भी आप बुके क्रिएट करना चाह रहे हैं, ध्यान रखिए उस सब्जेक्ट के पीछे जो है वहाँ पर काफ़ी सारी लाइट होनी चाहिए, ताकि वहाँ आपको अच्छा बुके मिलने का चांस हो। और चौथी चीज़ जो आपकी है कैमरा सेटिंग्स, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा अपने ISO शटर स्पीड के अंदर, और उस हिसाब से आप अच्छा खासा बुके आप क्रिएट कर पाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हमें बुके मिला है। चलिए एक पिक्चर और मैं ले लेता हूँ और देखते हैं कि ये पिक्चर हमें कैसा मिलता है। तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर मिला है एक अच्छा खासा बोके। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि भाई बोके जो है क्रिएट करना बहुत टफ नहीं है। बस इन बातों का आप ध्यान रखिए और आप अच्छा खासा जो है बोके अपने पिक्चर्स के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल अपने घर के बाहर आप जाइए और अपने किसी भी मॉडल को या प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने घर में किसी भी सदस्य को इस सेम टेक्निक के साथ ट्राई करिए और देखिए कि क्या पीछे आपका बोके आ रहा है या नहीं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस वीडियो से आपको हेल्प मिली, कुछ सीखने को मिला, या अगर इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप उसे भी पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल एक फैमिली की तरह है। आपके साथ मेरा कनेक्शन ऐसा है कि भाई जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता मुझे भी चैन नहीं मिलता, और जब तक मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ लेता तो भी मुझे चैन नहीं मिलता। दोस्तों, कमेंट जरूर आप करिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।